हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास लेकर के आए हैं हिस्ट्री चैप्टर सेकंड से एमपी बोर्ड का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आज हम इसी की तैयारी करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, तो आइए हम इसको देखते हैं। क्लास 12th का है ये हिस्ट्री, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से लिए गए क्वेश्चन है। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं और एक क्लास में ये इसके वन वर्ड के रूप में जो आते हैं, टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक, मैचिंग, इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन इससे पहले हम उस वीडियो में देख चुके हैं और उस क्लास में हम तैयार करा चुके हैं बच्चों को। आज ये क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, इसमें तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन है, नेम एनी फोर मेजर हिस्टोरिकल सोर्स रिगार्डिंग द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर, जो मौर्य एम्पायर है, जो मौर्य साम्राज्य है, इसमें हमें हिस्टोरिकल्स जो आपके चार सोर्स हैं जिनसे हमें जानकारियां मिलती है, जिनसे हमें मौर्य काल की और मौर्य साम्राज्य की और जानकारियां मिलती हैं। तो ऐसे चार कौन कौन से लिखे हुए ग्रंथ हैं, कौन कौन से चार लिखी हुई किताबें हैं, तो उनमें से हम देखते हैं कि द मेजर हिस्टोरिकल सोर्स फॉर लर्निंग अबाउट द मौर्यन एम्पायर आर। तो हम जब पढ़ते हैं मौर्यन एम्पायर के विषय में, तो वो चार हिस्टोरिकल्स यानी इतिहास की जो चार किताबें हैं, इतिहास के चार ग्रंथ हैं, तो वो और उसके लिखे हुए जो ग्रंथ और उनको लिखने वाले राइटर, उनके विषय में हम जानते हैं। द प्रोमिनेंट प्ले मुद्रा राक्षस आर्थर्ड बाय, ये है आपका विश्व दत्त, ठीक है, विशाख दत्त द्वारा ये लिखा हुआ मुद्रा राक्षस है। ठीक, तो विशाख दत्त ने किसको लिखा है? मुद्रा राक्षस। और ये इससे भी हमें जानकारी हिस्टोरिकल यानी कि इतिहास की पहले जो हमारा मौर्य साम्राज्य था उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट सेकंड है हमारा चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। ये काफी फेमस है, आपने भी सुना होगा, चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने की। उससे भी हमें जानकारी मौर्य साम्राज्य की मिल जाती है उसमें, ठीक है। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका, तो ये इंडिका एक बुक का नाम है और इंडिका बुक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। इससे भी हमें इतिहास की कई जानकारियां मिलती हैं जिसमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिल जाती है। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट, जैन एंड बौद्धिस्ट। तो जैन धर्म और बुद्ध धर्म से रिलेटेड हमारे ग्रंथ मिलेंगे, जिसमें हमारा दीपवंश और महावंश। तो दीपवंश और महावंश करके दो होते हैं। जो जैन धर्म में हमारा आता है दीपवंश और बुद्ध धर्म में आता है महावंश। काफी बच्चों में जब हम इस क्वेश्चन आंसर को समझा रहे थे, उस दौरान कुछ बच्चों का डाउट निकल के आया था, क्वेश्चन आया था, साहब जैन धर्म क्या होता है, बौद्ध धर्म क्या होता है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म अलग अलग होते हैं, सेम इक्वल नहीं होते। बहुत से बच्चों में डाउट है ये और बहुत से बच्चे इसको एक मानते हैं। जैन धर्म जो इसमें ऋषभदेव पहले गुरु माने गए हैं और 24वें तीर्थकर 24वें गुरु जो हमारे माने गए हैं, श्री महावीर स्वामी जी माने गए हैं। इसमें महावीर स्वामी जी द्वारा जो बनाया गया ये है, काफी नियम, इसमें 5 नियम और जोड़ दिए गए थे। तो ये जैन धर्म है। जबकि बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध से रिलेटेड है और गौतम बुद्ध की जो जीवन से रिलेटेड भी हम वीडियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे आगे हमारी क्लासों में। बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड कई सारी बातें हैं, सो वो भी हम जानेंगे। तो जैन धर्म अलग होता है, बौद्ध धर्म अलग होता है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों इक्वल या एक सेम नहीं है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। हमें केवल इतना बताना था कि मगध साम्राज्य या मौर्यन साम्राज्य के संबंध में जानते हैं। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें मगध साम्राज्य निकल के आया था और मगध साम्राज्य के विषय में ही हमने इस चैप्टर में भी जाना था। तो मौर्यन साम्राज्य जो निकल के आया, मौर्य यानी कि आपने जाना होगा चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद जो सबसे अच्छा शासक, सबसे ज्यादा शासक जाना समझने वाला और जो एक फेमस शासक हुआ वो अशोक था। और इसी से रिलेटेड हमने आज ये जाना है कि हम इतिहास के विषय में, इनके विषय में कैसे जान सकते हैं जो मौर्य साम्राज्य है, ठीक है। सो आपने जान लिया, यहाँ पर हमारा मुद्रा राक्षस जो लिखा गया है विशाख दत्त द्वारा, ठीक है, चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई है, मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखी गई है, जैन और बुद्ध धर्म से रिलेटेड हमारे दीपवंश और महावंश, ये कई ग्रंथ होते हैं जो हमें जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर इतिहास में और मौर्यन साम्राज्य को जानने की, ठीक है।
आशा करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हुआ है। एमपी बोर्ड का क्वेश्चन है और दोबारा रिपीटेड आने की काफी संभावनाएं हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर नया क्वेश्चन लेकर के आपके लिए फिर उपस्थित होंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वॉच कीजिए ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम ऐसे ही अच्छे और एजुकेटिव वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।